साथियों, अभी कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए थे और बड़े बड़े फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिए गए थे कि रंगीला पंजाब भगवंत मान की सरकार ने बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस नारा मर जवान जय जवान जय किसान का देती थी, आज नारा पंजाब में चल रहा है मारो जवान को और मारो किसान को। आज पंजाब की सरकार का नारा, भगवंत मान की सरकार का और पुलिस का नारा है मारो जवान को और मारो किसान को। पूरी तरह से पंजाब पिछले 3 साल में एक गुंडा राज में तब्दील हो चुका है, एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि बॉर्डरिंग स्टेट है और इंटेलिजेंस के मामले में पुलिस और आर्मी हाथ मिलाकर दोनों काम करती हैं। आज अगर पुलिस और आर्मी के जवानों के बीच में इस तरह के डिफरेंसेस जो कि पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और पंजाब का जो एपिसोड अभी आप लोगों के सामने आया, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। 13 और 14 की रात को यह घटना घटती है। ढाबे वाले को कंप्लेनेंट बनाया जाता है, उसके आधार पर एफआईआर होने में भी 3 दिन लगते हैं। 1 बजे कर्नल बाग जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और सुबह 6 बजे उनका प्लास्टर होता है। तो जो सरकार कहती है हमने मेडिकल की सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं और फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। हालत यह है कि कर्नल साहब का हाथ टूटता है क्योंकि उसमें माइनर इंजरी दिखानी होती है कि 307 न लग जाए किसी के ऊपर। पूरी तरह से अननोन लोगों के ऊपर पहली एफआईआर होती है, वो भी 2 दिन के बाद। उसके बाद पूरा मामला मीडिया के माध्यम से और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देश के सामने आता है। हालत यह है कि आज पंजाब के अंदर पुलिस ने पूरी तरह से गुंडा राज फैला रखा है। आज थाने, वहां की चौकियां, वो भी ग्रेनेड हमलों से, बम फटने से नहीं वंचित हैं। जो केजरीवाल जी वहां पर जाकर विपासना की बात करते हैं, ये तो केवल एक छोटा सा एपिसोड है जिसके अंदर किस तरह की घटनाएं घटती हैं। आज हालत यह है कि कल गवर्नर के इंटरफेरेंस के बाद जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा देने की बात की गई। आप लोग सोच सकते हैं सुरक्षा किससे? सुरक्षा पंजाब पुलिस के वर्दीधारी कुछ गुंडों से। गैंगस्टर से सुरक्षा नहीं है। गैंगस्टर्स विदेशों में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, पंजाब में ड्रोन आ रहे हैं और ड्रग्स माफिया जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है ड्रग्स के मामले में भी। आज हालत यह है कि एक सिपाही, एक फौजी, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एक कर्नल रैंक का इन सर्विस ऑफिसर, जिस तरह से आज उसकी सुरक्षा भी पुलिस जिसको करनी चाहिए, पुलिस से ही सुरक्षा मांगी जा रही है कि इससे बचाओ, इन गुंडों से बचाओ हमें। वहां पर एक एसएसपी है नानक सिंह। अब मुद्दों की बात करते हैं। ये वो एसएसपी है जो 2 साल पहले भी वहां से पटियाला से हटाया गया था। आरोप क्या थे? आरोप थे उसकी इनएफिशिएंसी, कि जिस तरह से धार्मिक पोलराइजेशन के माध्यम से वहां पर पटियाला में आज से 2 साल पहले तनाव हुआ, इस व्यक्ति को इनएफिशिएंसी के चलते वहां से हटाया गया। उसके बाद हेडक्वार्टर भेजा गया, फिर दूसरे जिले में, शायद मानसा में, इनको एसएसपी लगाया गया। हालत यह है कि यह व्यक्ति ही तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहा है। एसएसपी नानक सिंह ही पूरी तरह से एफआईआर में नामजद होना चाहिए। आप देखिए पुलिस वालों के मतलब क्या हालत है। पहले कहा गया कर्नल साहब ने दारू पी रखी थी, जब रिपोर्ट आई तो पता चला उसमें कुछ नहीं। वहां की जो घटना है
जो परिवार आरोप लगा रहा है, पहले कहा गया कि कर्नल साहब और उनके परिवार पर दबाव डाल के केस को खत्म कीजिए, फिर कहा गया कि साहब हमें नहीं पता था कि आप पुलिस फौजी हैं, आप आर्मी वाले हैं, मतलब आप आर्मी वाले हैं तो नहीं मारते, सिविलियन होते तो गर्दन उड़ा देते हैं हम आपकी। सोच देखिए पुलिस की कहां जा रही है। 8 दिन बाद फौजी परिवार को पुलिस से सुरक्षा दी जा रही है। कारण उसका पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें भी पटियाला में रहना है, तुम्हें भी पटियाला में रहना है, तुम्हारा तो बेटा भी यहीं रहेगा। बेटा कह रहा है मैं देश छोड़ के जाऊंगा, मैं यहां पर सुरक्षित नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2 बाप बेटों को 45 मिनट तक पुलिस के गुंडे पीटते रहे, 45 मिनट तक, और इतनी शराब पी रखी थी उनमें से कुछ ने, थक गए, बैठ गए, फिर थक के उठ के फिर मारने लगे, बेहोश हो गए, वो मारते रहे। वो उनमें से आखिर में एक ने पूछा पंजाबी में, कैसी इन्होंने कूटा क्यों? दूसरे पुलिस वाले से पूछ रहा है कि हमने इसको मारा क्यों इनको? ये हालत लॉ एंड ऑर्डर की है। एक ने कहा कि साहब एनकाउंटर की धमकी दे रहा है कोई पुलिस वाला। ये सब उस परिवार के आरोप हैं। एक पुलिस वाला कह रहा है कि लड़की छेड़ने का केस बना देते हैं इनके ऊपर, फौजी के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, मामला ही खत्म हो जाएगा। पटियाला में ही तो रहना है आपको। कंप्रोमाइज का दबाव कि कंप्रोमाइज कर लो, फिर दबाव के आप मोर्चा ना निकालें, आप किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कोई चीज ना करें, सबूतों के साथ छेड़छाड़। मेडिकल किसका हुआ? फौजी साहब का, कर्नल साहब का। पुलिस वालों का मेडिकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहली एफआईआर 2 दिन के बाद आती है, जब तक तो शराब का नशा निकल गया होगा शरीर से। अगर 2 दिन में एफआईआर हो और कोई व्यक्ति नामजद होगा तो स्वाभाविक है कि वो अल्कोहल आएगी। 2 दिन तक एफआईआर ही मत करो। फिर जब दबाव पड़ा, 7 दिन के बाद दूसरी एफआईआर होती है। आप सोच सकते हैं, पहली एफआईआर में कंप्लेनेंट ढाबे वाला, अब जो एफआईआर कल हुई है, माननीय प्रताप बाजवा जी ने भी इस विषय को विधानसभा में बड़े जोर से कल 0 आवर में उठाया है। दूसरी एफआईआर देखिए क्या कहानी। दूसरी एफआईआर में यह कहा गया है कि कर्नल बात की जो स्टेटमेंट 14 तारीख की रात को दी गई है, उसके आधार पर हम 21 तारीख को एफआईआर कर रहे हैं। मतलब जंगल राज की पराकाष्ठा देखिए आप कि सर्विंग कर्नल साहब ने जो 14 तारीख को अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसके बेस पर हम 21 तारीख को एफआईआर कर रहे हैं। आज हालत यह है कि एसएसपी नानक सिंह वहीं बैठा हुआ है, बार बार झूठ बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट दे रहा है। 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, कल ऐसी रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से आ रही। 4 पुलिस वालों के नाम सुनाई दे रहे हैं। अरे भाई, 12 पुलिस वाले सस्पेंड किए हैं आपने, जिला बदर किए हैं, तो 12 के 12 का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? पहला सवाल सीधा सीधा। एफआईआर की कॉपी देने में परिवार को दिक्कत। कौन से 12 अधिकारी सस्पेंड हुए उनके नाम हमें भी नहीं पता। आपको अगर मीडिया के साथियों को किसी को पता चले हो तो हमें जरूर उन 12 की लिस्ट दीजिएगा। हमें पता चला है कि 4 इंस्पेक्टर हैं और एक 8 का कॉलम बना के अनआइडेंटिफाइड लोगों का एक कॉलम बना दिया है। पहली एफआईआर होने में 2 दिन, दूसरी एफआईआर होने में 8 दिन। 8 दिन के बाद फौजी को सुरक्षा चाहिए पुलिस वालों से। हालत यह है, फिर एसआईटी का एक नया नौटंकी, एक नया ड्रामा आता है कल कि साहब एसआईटी बना दी हमने। आजकल ये बीजेपी वाले भी बड़ा एसआईटी का खेल करते हैं। यूपी में 100 से ज्यादा बनी, आज तक किसी का क्या हुआ पता ही नहीं चला। एसआईटी में कौन है?
3 पुलिस वाले ही जांच के दायरे में, पुलिस वालों की ही जांच होनी है और पुलिस वाले ही जांच करेंगे। इस तरह का एक केस 92 में भी हुआ था, जब पटियाला में कैंटोनमेंट है तो वहां के ब्रिगेडियर या वहां के जो भी सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनमें से किसी से संपर्क नहीं साधा गया, कोई जुडिशियल आदमी उसमें नहीं रखा गया। मीडिया में कहा गया कि जुडिशियल इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दी है। किसको जिम्मेदारी सौंपी, किस लेवल का अधिकारी है, कौन जज है, कौन जस्टिस है, कौन रिटायर्ड है, सर्विस वाला है, पूरे देश को कुछ नहीं पता है। आज हालत यह है कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों की जांच कर रहे हैं। पूरा पंजाब ड्रग और पुलिस माफियाओं के तहत अपने आप को डरा और सहमा महसूस कर रहा है। ये तो फौजी वाला एक मैटर हमारे सामने आया, जिसको पूरे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देंगे कि सबने हमारा साथ देकर इस चीज को उठाया। आप सोचिए व्यापारियों का क्या हाल होगा वहां पर, किस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स, फिरौती, रंगदारी, क्या क्या चल रहा है। इस आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। जब पुलिस ही धमकी देने लग जाए, पुलिस ही एनकाउंटर की बात करने लग जाए, जब पुलिस ही झूठे केस की बात करने लग जाए, तो सोचिए कि कितनी छूट प्रशासन ने पुलिस वालों को दे रखी होगी। दुर्भाग्य यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री, जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, भगवंत मान जी, उनकी तरफ से कोई बयान हमें देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा एपिसोड हुआ, 7 से 8 लाख रिटायर्ड और इन सर्विस डिफेंस के लोग हैं पंजाब में अकेले में। पूरे देश में तो इस तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को तमाम फौजियों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? एफआईआर को डिले करो एसएसपी के दबाव में, और वो एसएसपी आज भी वहीं पर नानक सिंह बैठा हुआ है। नाम नानक बाबा पे है और कर्म कैसे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। कर्नल साहब डिटेल में और भी चीजें बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-4 सीधी सीधी डिमांड हैं। सबसे पहले तो आज जितने भी मोर्चे पंजाब में लग रहे हैं, उन सबको कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन देती है और हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के तमाम लोग उन तमाम धरनों में, प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। हम भारतीय फौज के साथ पूरी तरह से वहां पर हम खड़े हुए हैं। जो हमारी डिमांड है, सबसे पहली है कि रिटायर्ड जज कोई भी हाई कोर्ट के हों, उनके तहत जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड। ये नहीं कि जिस तरह से अभी तक पिछला 1 हफ्ते में देखने को मिला है, केस का कचूंबर तो पुलिस वालों ने निकाल दिया। अभी तक जांच भी पुलिस वाले कर रहे हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हैं, 2 एफआईआर हैं, एफआईआर की धाराएं चौंकाने वाली हैं, नामजद लोगों में 8 लोगों के नाम नहीं हैं। तो अभी तक केस का जितना मलिया मेट पुलिस कर सकती थी वो कर चुकी। रिटायर्ड जज के तत्वाधान में और उसमें आर्मी के कोई भी सीनियर आदमी जरूर हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एसएसपी नानक सिंह का नाम एफआईआर में होना चाहिए। एसएसपी नानक सिंह की वजह से ही तमाम जो गड़बड़ें हुई हैं, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वही सबको बचा रहा है। उसी के चेले गुर्गे हैं ये इंस्पेक्टर और जो पुलिस वाले हैं। और सुनने में आया भगवंत मान से एसएसपी नानक सिंह की काफी नजदीकियां हैं। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए भगवंत मान सरकार और भगवंत मान स्वयं पूरी तरह से दोषी हैं। एसएसपी नानक सिंह के ऊपर एफआईआर हो, सस्पेंड हो, केस चले और टाइम बाउंड इंक्वायरी होकर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। भारतीय फौज हमारी रक्षा करती है और यह हमारा मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि इस मुद्दे को गंभीरता को देखते हुए
इसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि बाकी आने वाले समय में भी कोई इस तरह की घटना ना घटे।